अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि आप सभी हज़रात जानते हैं कि एक पुरफितन दौर है और इस दौर में फ़ितने ऐसे बरसते हैं जैसे बारिश के कतरे। उन्हीं फ़ितरों में से चंद एक फ़ितने ये हैं, एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम समीर और एडम स्पीकर। तो ये लोग अपने अधूरे इल्म की बेस पर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जो भोले भाले मुसलमान होते हैं, जो ज़्यादा समझते नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते दीन के बारे में, उनको दीन की अधूरी बातें बताते हैं और उनको उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं और अपनी तरह दीन से मुर्तद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो दीन से फिर जाएं। उनकी ये कोशिश रहती है। तो वो जिस भी बात को पेश करते हैं, जिस चीज़ को अपनी दलील बनाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी हदीसों को लाते हैं जिसका सिर्फ़ एक हिस्सा जो है लोगों के सामने हो और दूसरा हिस्सा छूट जाए। यानी बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो एक हदीस है जिसको पेश करेंगे, लेकिन हकीकत में उसका दूसरा हिस्सा जो होता है दूसरी हदीस के अंदर होता है। उन्होंने एक हदीस पेश की जिसमें यह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मुझे ख़बर दी, उन्होंने सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहूद नसारा को जज़ीरा अरब से ज़रूर निकालूंगा, यहाँ तक कि मैं वहाँ मुसलमानों के अलावा किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुस्लिम की ये 4594 हदीस है, उन्होंने इसको पेश किया और आप ख़ुद उनकी ज़बानी सुनिए कि वो किस तरह जो है गुमराह करने के लिए लोगों से सवाल करते हैं। सुनिए आप उनकी ज़बानी। ये देखिए, ये है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4594। क्या लिखते हैं? इट हैज़ बीन नरेटेड बाय उमर बिन अल खत्ताब that he heard that messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim। क्या है ये भाई? क्या ये आगे का सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आप समझा ही नहीं मुझे। मैं तर्जुमा कर कौन सा वाला? मेरे पास उर्दू में है, साहिल में उर्दू में पढ़ देता हूँ। हाँ, उर्दू में पढ़ दो। उमर इब्न खत्ताब जो हैं, उमर इब्न खत्ताब रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना कि मैं यहूदियों को और ईसाइयों को सरजमी हिजाज यानी अरब की सरजमी से बाहर भगा दूंगा और यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा सिवाय मुसलमानों के। जी भाई, कौन जो अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से भेजा हुआ इंसान होगा वो ऐसे कहेगा गैर मुसलमानों के लिए? तो आपने सुना कि उन्होंने किस तरह उस हदीस को पेश किया और उस हदीस को पेश किया तो ऐसा मालूम होता है जैसे इस्लाम एक गलत धर्म है, क्योंकि उन्होंने आधी हदीस को बयान किया और एक उसके जो शुरू का जो टुकड़ा है उसको छोड़ दिया। आप किसी भी वाक़े को पढ़ेंगे, किसी भी किस्से को पढ़ेंगे और किसी भी बात को बताएंगे, अगर आप बीच से बताएंगे तो बात अधूरी समझ नहीं आएगी और उससे एक गलत रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप उसकी शुरू के पार्ट को और आखिर के पार्ट को मिला के पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ असल बात ये है। लेकिन वो अधूरी बात बताते हैं, आखिर का हिस्सा तो बता देते हैं और कभी शुरू का हिस्सा बता देते हैं और उनकी जो उसके सपोर्टिव जो और हदीसें हैं उनको छोड़ देते हैं और उसी की बेस पर वो दीन को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और उसी की बेस पर वो दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मुर्तद करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम की ये जो हदीस नंबर 4594 है जो उन्होंने आपके सामने भी रखी थी और मैंने आपको ये हदीस बताई थी, तो ये एक तो सही हदीस है मुस्लिम की, लेकिन ये आधा टुकड़ा है, अभी बात पूरी नहीं हुई। इसका जो शुरू का अहम टुकड़ा है वो उन्होंने छोड़ दिया। वो है मुस्लिम की रिवायत है, इससे 2 हदीस पहले जाके देखिए 4592 में, सही मुस्लिम में ही है 2 हदीस पहले, उसी का शुरू का हिस्सा ये है। कि हज़रत इब्न उमर से रिवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, एक बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ये यहूद नसारा के 2 कबीले हैं। तो बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को जलावतन किया। मतलब इसका ये है कि जिन लोगों को, जिन यहूद नसारा को अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मैं इनको यहाँ से ज़रूर निकालूंगा, तो ये वो लोग हैं, ये वो यहूद नसारा हैं जिन्होंने खुद आगे करके अल्लाह के रसूल से जंग की थी, खुद उनको मारने की कोशिश की थी। तब अल्लाह के रसूल ने ये फैसला किया था कि मैं उनको यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह के रसूल ने जब भी ये फैसला किया, हालांकि वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, अब अल्लाह के रसूल का राइट था कि वो उनको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ये फैसला किया कि वो जो है उनको उस इलाके से, उस शहर से बाहर निकालें। फिर भी उनको मारने की जो है कोशिश उनको नहीं की। ये एक शांति का, एक अमन का पैगाम दे रहा है उस वक्त भी इस्लाम, जबकि सामने वाला आपको मार रहा है। लेकिन अब आप देखिए किसी भी कंट्री को देख लीजिए, अगर कोई भी शख्स किसी को मारता है तो कंट्री का जो ये रूल होता है कि वो दूसरा भी उसको मार सकता है।
ये राइट है सबका कि अगर आप पर कोई तलवार उठाएगा तो आप भी उस पर तलवार उठाएं। वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसको मार सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है, क्योंकि गलती उसने की है, फ्रॉड वो कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल ने उन लोगों को बाहर निकालने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो अल्लाह के रसूल से ज़बरदस्ती लड़ रहे थे, अल्लाह के रसूल को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने फैसला किया उनको बाहर निकाले, फिर भी उनको मारने की कोशिश नहीं की। बनु नज़ीर को तो जिला वतन किया, यानी उनको बाहर निकाल दिया, और बनु कुरैज़ा पर एहसान फरमाते हुए उन्हें रहने दिया, एहसान किया उन पर कि तुम रह लो। लेकिन बनु नज़ीर ने, यानी बनु कुरैज़ा पर एहसान फरमाते हुए उन्हें रहने दिया, लेकिन बनु कुरैज़ा ने भी अल्लाह के रसूल से जंग की, तो उन्हें भी उनसे भी लड़ना पड़ा मजबूरन। क्योंकि जाहिर है अगर आपके घर में कोई आके आपको मारता है तो ये तो नहीं कि आप सिर्फ खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे, आप भी उससे लड़ेंगे। यही उसूल है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, और यही सही मालूम होती है ये चीज़ कि अगर आपसे कोई लड़े तो आप भी उससे लड़ें, आप खामोश न रहें, आप अपनी ज़िंदगी साथ ना दुपटे, आप भी उनसे लड़ें। तो अल्लाह के रसूल ने ये बात बिल्कुल सही की कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से जंग की, ज़बरदस्ती अल्लाह के रसूल को मारने की कोशिश की, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें जिला वतन किया, उस जगह से, उस इलाके से, उस शहर से उन्हें निकलवा दिया। तो इस तरह वो आधी हदीस पेश करते हैं, हदीस का एक हिस्सा तो पेश करते हैं, दूसरे हिस्से को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, कि तुम हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ, व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक़ को मत छुपाओ हालांकि तुम हक़ जानते हो। वो लोग हक़ को जानते हैं, सच बात जानते हैं, लेकिन फिर भी छुपाते हैं। वो लोग वो हदीस भी जानते होंगे लेकिन उन्होंने छुपाई। ऐसे लोगों के बारे में आए थे, यहूद नसारा के बारे में, कि तुम हक़ को जानते हुए हक़ को मत छुपाओ। क्यों हक़ को छुपाते हो जबकि तुम जानते भी हो? कभी तो तुम हक़ जाहिर कर रहे हो, कभी तुम हक़ को छुपा रहे हो, कभी तुम अपने चीज़ को, अपने दलील को साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए आधी हदीस पेश करते हो, हदीस का एक टुकड़ा पेश करते हो और शुरू का हिस्सा छोड़ देते हो, और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हो। हालांकि इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम की सिर्फ वो ऐसी बातें पेश करते हैं जिससे नेगेटिव फीलिंग पैदा हो दूसरों में, जिससे दूसरों को मुर्तद बना सके, वो इस तरह की हदीसें पेश करते हैं। क्योंकि आधी हदीस अगर पेश करेंगे तो जाहिर है कि उससे गलत रिजल्ट निकलेगा। अगर आप कोई सा भी किस्सा सुना रहे हैं, आधा किस्सा सुनाएंगे तो उससे सामने वाला गलत बात गलत मतलब लेके चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पूरी बात रखेंगे तो वो समझ सकेगा कि हाँ ये बात चल रही थी और सामने वाले ने जो किया वो ठीक किया। तो वो इस तरह ये लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अपने ईमान को बचाएं, खुद भी पढ़ें, दीन का मुताला करें, ताकि ऐसे लोग आपको गुमराह ना कर सकें। ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाएं, अपनी ईमान को भी बचाएं और आखिरत की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से तौफीक के अमल अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।